इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ऑनलाइन जीके जीएस के सीरीज में हम लोग ये पार्ट 9 तक देख चुके हैं, तो पार्ट 10 देखेंगे। चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। 23 शिक्षक बीपीएससी के द्वारा शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है, द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं समय न गंवाते हुए। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल किया था? तो अगिन 2 का सफल किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। क्या सीखा दोस्तों? आग जलाना सीखा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो गेहूं और जौ थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हल्का गैस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ये स्वीडन में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है रोजगार संचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये नई दिल्ली से प्रकाशित हो। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये 1999 में मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। किसको पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो बर्मा का नया नाम म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा है? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 गज होती है फुटबॉल गोल की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है भारत का पारमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय होता है? तो इलाहाबाद के समीप होता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये ताप्ती नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो अधिकांश भारतीय वन जो है पतझड़ वन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महादेशों की संख्या 7 है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है दोस्तों। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। राज्यसभा में चुने जाने वाले न्यूनतम उम्र कितना है? तो ये 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है किसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग की कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो ये 10वां हिस्सा का होता है, दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है एन एक्टस जर्नी की आत्मकथा किसने लिखी है? तो सैयद जाफरी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार में जितने भी बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बीएसएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे
जीके जीएस को ऑनलाइन और जीके जीएस के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है, उसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो ये 1945 में स्थापित हुआ। कौन सा वर्म या कृमि सबसे लंबा होता है? तो टेप वर्म सबसे लंबा होता है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथियाँ हार्मोन सिक्रेट करती है, निस्राव करती है? एंड्रोक्राइन ग्रंथियाँ हार्मोन का स्राव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो ये सूर्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो स्तनधारियों में बाहरी कान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? तो N2 पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। बल का एक ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? तो कल्पकम में है। कहाँ है दोस्तों? कल्पकम में। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे में प्रयोग करते हैं? तो 8 से 10%। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? तो लाल का होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरण निकलती है? तो ये इंफ्रारेड किरणें का होती है, निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रतौंधी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब करता है। अगला क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थ क्या होता है? तो टॉक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए होता है? तो टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एड्स बीमारी कैसे फैलती है? तो वायरस के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो मार्स ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार होती है। धरती का गर्भ कैसा होता है? तो ठोस होता है। अगला क्वेश्चन, धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो लिथोस्फीयर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अधिक ग्रीन हाउस असर दिखाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अधिक ग्रीन हाउस असर दिखाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो ये मटर से। अगला क्वेश्चन है, रबड़ को काड़ा करने के लिए कौन सा क्या मिलाया जाता है? तो ये सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से अधिकतम विष मिलता है? तो लेड से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषण का कौन सा रोग होता है? तो चमड़ा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो IRS-IB की जानकारी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो 1975 में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत कौन सी किरणें को समा लेती है? तो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? समा लेती है। अगला क्वेश्चन है, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो 1957 में पहला उपग्रह छोड़ा गया। लौह अयस्क की प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो यूरी गॉगरिन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो हार्मोन पदार्थ पोषक नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो 149 मिलियन किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो बुध जो एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। भारत का परमाणिक देशांतर क्या है? तो ये 82 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो काल्डेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल्डेर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विशिष्ट मरुस्थल से गुजरती है? तो कोलोराडो जो है गुजरती है। जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शैल चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा दक्षिण सहायक नदियां कौन सी है? तो सोन है, पुनपुन है, किऊल है, चंदन है। ये चारों नदियां सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? तो सिंदरी और
झीका पानी में, झीक पानी में है। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये मानेकशॉ है, मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से बिहार को कब अलग हुआ? तो 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 में किया गया। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुआ? तो मई 1953 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो यूएसए के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका गांधी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो एंड्रूज थे। कौन? एंड्रूज। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में स्थानांतरित हुई। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ? तो ये चंपारण आंदोलन से हुआ। कब हुआ दोस्तों? चंपारण आंदोलन से हुआ। अगला क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे। अगला क्वेश्चन है पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए जाते हैं कहाँ अवस्थित है? पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 356 में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है। किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचयिता किस भाषा में किया गया है? तो ये संस्कृत भाषा में किया गया है। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? तो जयलाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सब में खट्टे पदार्थ होते सब में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खतरे का संकेत लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? तो क्योंकि इनका न्यूनतम बिखराव होता है। तो चलिए दोस्तों अगले सेट में चलते हैं। तो ये देखिएगा 43वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता में पूछा गया था ये 1999 में। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा था? आर्य समाज। अगला क्वेश्चन उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा है? तो असहयोग आंदोलन की क्या है? शाखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1821 से 20 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, रेल सेवा ठप हो गए, इससे अधिकतम प्रभावित कौन हुआ जिला है? तो पटना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अबुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो स्वामी श्रद्धानंद के अध्यक्षता में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी प्रभावधीन कब आया? तो 1914 के बाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1943 में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक क्यों थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब दी गई? तो मार्च 1931 को दी गई। अगला क्वेश्चन है लंदन में माइकल डायर ने किसको गोली मारी? तो उधम सिंह को गोली मार दिया माइकल डायर ने। अगला क्वेश्चन है
माइकल डायर को कौन गोली मारी? तो उधम सिंह ने गोली मार दी। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के कारण हुआ? तो ये हुआ असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है INA की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुई? तो ये हुई 6 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे दिया गया है? तो बंगलोर को दिया गया। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ियों की है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत प्रायद्वीप कौन है? तो शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो ये केरल है। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो बिहार एवं बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार के आशय किसे उगाने से है? तो एक ही साथ 2 फसल उगाने से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये शिवपुरम में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का अधिकार क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है ग्रांड कैनियन क्या है? तो ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। क्या है? खड्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया? तो ये राजस्थान में परिवर्तित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों का शक्ति का व्यक्तिकरण है, विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग कैसा रहा निकाय है? तो असंवैधानिक है। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा क्या है? तो ये विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का आशय किस मुद्रा से है? तो विकसित देशों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कर नाबार्ड किसको उधार देता है? तो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो ये नरसिम्हन कमेटी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है WTO का अस्तित्व में कब आया? तो जनवरी 1995 को आया। अगला क्वेश्चन है बिहार व्यापार संगठन का अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है फ्यूज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का शून्याकाश में वेग का अनुमान कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गैस को आंसरू गैस तरह काम में लेते हैं? तो SO2 को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो -4 डिग्री पर होता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पुर्जे बनाने में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंतों को रोगी का निदान किन किरणों का उपयोग से किया जाता है? X किरणों का उपयोग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीव विकास का सर्वप्रथम जो है
किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स का क्या नाम है? तो लिनक्स एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो का क्या है? लेखक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नदाता के लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास है। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं किस प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये जावा सुमात्रा से था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो ये गुप्त काल था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? ये धर्मपाल था। तब कौन था? तो धर्मपाल था। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिलते हैं? तो ये कर्नाटक से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के निकायों का संग्रह है उसका क्या नाम है? तो मुबाइन नाम है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो रामनाथ और देवनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो श्रीमती राम प्यारी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में भेजा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा लोहा इस्पात कारखाने में लोहा की पूर्ति कहाँ होती है? तो सिंहभूम से होती है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण सेकंड परीक्षण कब हुआ था? तो 11 मई 1998 को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार के उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर। अगला क्वेश्चन है, पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीट को कब अपनाया था? तो 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का विख्यात खिताब दिया है? तो यह है कौन? स्वराजपाल। कौन है दोस्तों? स्वराजपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेता कौन था? तो भारत था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी 1946 में मनाया गया जयप्रकाश दिवस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में। चलिए, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है सेट, ये आपका ऑनलाइन अर्जी के जीएस में सहायक कार्यपाल में पूछा गया है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, कर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, वैशाली जिले में चेचर तथा समीपस्थ ग्राम समूह के अवशेष कहाँ विद्यमान है? तो ये प्राचीन राजगृह में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भिलाई में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये विंबलडन ट्रॉफी जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काजी नजरुल किस भाषा के इस्लाम थे? तो ये बांग्ला भाषा के थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? तो गुरु अर्जुन देव ने की है। अगला क्वेश्चन है, कुली लेखक कौन था? कुली
के लेखक कौन थे? तो कुली के लेखक थे कौन? मुल्क राज आनंद थे। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक कौन है? तो बेनजीर भुट्टो हैं। अगला क्वेश्चन है माई प्रेसिडेंशियल्स के लेखक कौन है? तो ये है आर वेंकटरमन है। अगला क्वेश्चन है मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया था? तो ये किया था नवपाषाण के समय में। नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है जुगल सावधान कहाँ मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी से बढ़ने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस का समीकरण किससे किया जाता है? तो ये किया चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला क्वेश्चन है मिहिर कुल कौन था? तो ये हुंड शासक थे। अगला क्वेश्चन है रजिया बेगम किस वंश के शासिका थी? तो ये गुलाम वंश के थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संकेत मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है ठगी अपराध का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें करता है? तो अपने चुंबकीय क्षेत्र में करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो मात्र एसी परिपथों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कक्षा में 2 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ऊंची तुंगता पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है? तो वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जल का वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यह क्यों होती है? तो ऊष्मीय क्रिया के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? तो सक्रिय ऊर्जा परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान देंगे कह रहा है वो कौन सा इंजाइम को ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज इंजाइम जो है इंजाइम को ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है सिरका किसका एक तनु जलीय घोल है? तो इथेनोइक अम्ल का है। अगला क्वेश्चन है अनुचुंबक गुण क्या है? तो अजुग्मित खाली इलेक्ट्रॉन का गुण है। अगला क्वेश्चन है लोहा का किस खनिज से बनता है? तो हेमेटाइट से बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब एक कोलाइडी तंत्र का प्रक्षेपण माध्यम में गैस बनाए माना जाए तो उसे क्या कहलाएगा? तो एरोसोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका एकलक है? तो यह है टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं की ऊर्जा क्या है? तो एटीपी है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रउल्फिया सर्पेंटाइना पौधों के निष्कर्षित रसायन का नाम क्या है? तो रेसरपिन है। अगला क्वेश्चन है गिजर्ड कहाँ मिलता है? तो पंछियों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है जैकबन्स अंग का क्या कार्य है? तो ये मुख गुहिका में भोजन को सूंघना। अगला क्वेश्चन है वृक्क निवारिका उपतंत्र किस प्राणी में होता है? तो मेढक में होता है। अगला क्वेश्चन है वायु कोष किस में होता है? तो कबूतर में होता है। पारिस्थितिक तंत्र किस व्यक्ति ने गढ़ा था? तो ये एजी टेंसले ने गढ़े थे। अगला क्वेश्चन जीव द्रव्य कला का सर्वाधिक मान्य मॉडल क्या है? तो तरल मोजाइक मॉडल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? तो माओ अबीबा चेयोस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया है। अगला क्वेश्चन है कलेडोड क्या है? तो कलेडोड एक पोरी लंबा पराग स्कंद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्णहरित युक्त मृदु कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो हरित लौ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बंद गोभी के नीला लेहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में क्यों छूट जाता है? तो उबलते हुए जल में जीव द्रव्य काला मर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या है? तो ये पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक फोटोन से उद्वेलित होना है। अगला क्वेश्चन है
स्वक युग्मक क्या अर्थ क्या है? तो एक पुष्प के पराग कोषों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण का स्थानांतरण होना कहला होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स का किसके संदर्भ में है? तो तरल माध्यम में पौधों का उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सिग्नल आवृत्ति के वाहक तरंग अध्यारोपण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मॉड्यूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी तल पर औसत तापमान क्या होता? तो अधिक होता। अगला क्वेश्चन है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत क्यों होता है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कागज पर उंगलियों के छाप की पहचान पर प्रदीप्तशील चूर्ण छिड़क कर तथा किस प्रकार देखकर की जाती है? तो ये पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, अगले पेज पे आते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है बीटा तरंगे क्या होती है? तो बीटा तरंगे जो है रेडियोधर्मी केंद्र द्वारा उत्सर्जित तरंगे इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय बल का उद्गम केंद्र एक जड़ के बीच किन कणों के विनिमय से संबंधित है? तो पाई मेसॉन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई। अगला क्वेश्चन, एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? तो ये विद्युत व चुंबकीय दोनों को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन है? तो इस्पात है। एक दूसरे को समानांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं क्या करेगा? तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। तो चलिए, सचिवालय सहायक में यानी बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो लोकनायक प्रकाश जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन है, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है? तो धरती और हवा से होने वाली विकिरण बादल को रोक देती है, इसीलिए गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, समान जुड़वे बच्चे पैदा क्यों होते हैं? तो जब एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है तो कोशिकाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए इसीलिए जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, EmC² सी का अर्थ क्या है? तो प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है ऑस्मोसिस के कारण होता है ऐसा। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एनाल्जेसिक दवा है। अगला क्वेश्चन है, पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा? तो केवल कमरे का तापमान बताएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन है, अणु बम क्या है? तो अणु बम फ्यूजन बम है। अगला क्वेश्चन है, एक खुली ट्यूब में मरकरी मुक्त सतह कैसी रहती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की तीव्रता किसमें अधिक अभिव्यक्त की जाती है? तो सेमी या प्रतिदिन में अभिव्यक्त किया है। धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो ये क्रोमियम को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशीकरण किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो ये जस्ता का। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादों की कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो हमेशा समान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो ये अंदर मग में ठंडा पानी डालकर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? तो फारस के विशेषज्ञों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक
अशोक की महानता के मुख्यतः किसमें है, तो विश्व बंधुत्व में है। अगला क्वेश्चन है कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन है संघ किनका पवित्र स्थल, तो बौद्धों का स्थल पवित्र स्थल संघ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, तो 1943 में किया था। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है किस चारों स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया था, तब बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका में किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग किया जाता था, तो ये पर्शियन भाषा का उपयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कह रहा किसने कहा था कि राम रहीम एक ही ईश्वर के 2 नाम अलग अलग है, तो गुरु नानक जी ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में व्यक्ति भारतीय गणतंत्र प्रथम राष्ट्रपति था, तो बिहार का। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे, बिहार। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी, तो 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इल नीनो क्या है, इल नीनो विश्व मौसम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान, चीन आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रचंड बाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचंड बाउंडर। अगला क्वेश्चन है संसार में गेहूं उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है, तो सामान्य घास प्रदेशों में सीमित। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक विधि रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफा किसका पुराना नाम है, तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक संथाल हैं, तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है, तो दामोदर घाटी में। अगला क्वेश्चन है संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा किस तरह से रूप में वर्णित कर सकते हैं, तो अनियमित और असंतुलित रूप से वर्णित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है, तो ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की कुल सदस्य की विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखिएगा 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथों से लिखकर दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो राज्य की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यही मतलब। अगला क्वेश्चन है भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ये 7.5%। अगला क्वेश्चन 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, तो क्योंकि उसके सिद्धांतों के विपरीत हिंसात्मक हो गया था। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा 1931 में गांधी जी और इनके बीच समझौते के परिणाम स्वयं अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा
पर पहुंचने में हुआ तो लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन इसका कारण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो चंपारण जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट जी थे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी दुर्घटना में जिसमें जुलूस में 22 सिपाहियों की हत्या की किस साल हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो ये नील की खेती करने से समस्या को दूर करने के समाधान के लिए हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, तो ये प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रकाशिकीय V/U/V/F के बीच क्या संबंध है? तो -1/V बराबर 1/U बराबर 1 + 1/F होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की फोकस दूरी किसका प्रयोग होता है? तो सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय नियतांक G का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय नियतांक में G का मान होता है 6.673 × 10⁻11 N मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रति kg स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है केपलर की ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइगेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन है वाट बराबर होता है किसके? तो वोल्ट गुण एम्पियर के होता है। अगला क्वेश्चन है आसमान नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रग्रहण कब होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और तथा एवं चंद्रमा के बीच आती है तब। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये किया जाता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीड बिना नलिका वाद्य कौन सी है? तो बांसुरी। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट किसमें उपलब्ध किया जाता है? तो फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड में उपलब्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की द्रव्यमान कितनी संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व होता है? तो गंधक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन किसमें होता है? तो नाइट्रोजन में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो इस्पात एवं क्रोमियम निकेल का मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन सा है? तो एसिटिलीन है। कौन है? एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है तांबा कैसा तत्व है? तो तांबा संक्रमण तत्व है। अगला क्वेश्चन है जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ग्लूकोज देता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है धान का तिनका कठोरपन का कारण क्या है? तो कोलेनाकाइमा है। क्या है? कोलेनाकाइमा। अगला क्वेश्चन है सूरी 7 पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? तो स्पेरोफिल के नाम से जाने जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पौधों का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है? तो एक लिप्टा का उपयोग पीलिया के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था? तो मटर पौधों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो DNA होता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है
SCP का स्रोत स्पिरुलिना क्या है? तो जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकियों सामान्यतः किससे संबंधित है? तो दात्र कोशिकाओं रक्तलापता से ज़्यादा संबंधित। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का कौन सा जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मंडल। अगला क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्नर संरक्षण उत्तरदायी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ, किसने बनवाया था? तो ये मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो पटना शहर का पूर्व नाम था कौन? पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सुचेता कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो लाला लाजपत राय जी विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो अजंता में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारियों किनकी कहानियों की वर्णन करती है? तो जातक की कहानियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता पोत शहर कौन सा है? तो ये लोथल है। पोत शहर कौन है? लोथल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक ले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।